मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी हमें दिया है कोलकाता के श्रीधर जी ने। तो चलिए कहानी की ओर। दोस्तों, मैं हूँ श्रीधर। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैं एक सिनेमा का मशीन लगाने वाली कंपनी में काम करता हूँ। हमारा अधिकांश काम दूर दराज के सिनेमा मशीनों के रिपेयर करने का था, कभी इस शहर कभी उस शहर। सिनेमा हॉल में लगा प्रोजेक्टर मशीन का सर्विस और रिपेयर का था। हम पूरा इंडिया भर में जो हमारी कंपनी के सिनेमा हॉल में लगा मशीन का रिपेयर करना था। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं बिहार के एक सिनेमा हॉल की मशीन के सर्विस करने गया। तो हमारा काम नाइट शो के ख़त्म होने के बाद होता है। मैं उस दिन अपने निर्धारित टाइम से वो सिनेमा हॉल पहुंच गया। करीब रात का 9 बज रहा था। वो सिनेमा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास था, तो हमारे पास अभी 3 घंटे का टाइम था। तो मैं अपना सामान प्रोजेक्टर रूम में रख कर दिया और मैनेजर को बोलकर मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में खाना खाया और थोड़ा बाहर टहलकर मैं वापस सिनेमा हॉल पहुँच गया। अभी नाइट शो चल रहा था। करीब 12 बजे रात को नाइट शो ख़त्म हो जाए तो तब तक मैं बालकोनी में एक सीट पर बैठकर फिल्म देखने लगा। करीब 12 बजे फिल्म ख़त्म हुई। पब्लिक सारे बाहर निकल गए और मैं प्रोजेक्टर रूम में आया। प्रोजेक्टर ऑपरेटर मेरे से बोला, साहब मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, आप मशीनों को अच्छी तरह से सर्विस कर देना। मैं बोला, भाई आपको तो रुकना पड़ेगा। तो वो बोला, साहब मेरी बीबी का तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है। वो बिनती वाले अंदाज में हाथ जोड़ दिया। मैं बोला, भाई आपकी तो बात ठीक है, लेकिन आपका रहना ज़रूरी है। वो बोला, साहब बहुत मजबूरी है, मेरी बीबी का तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप अपना काम कर लीजिए। मैं सुबह कोशिश करूँगा 4 बजे तक आ जाऊँगा और आपके लिए चाय भी ले आऊँगा। मैं इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं बोला। चलो भाई जाओ आप। अब उसका तबीयत बीबी का ख़राब है तो हम ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते थे। और मैं मशीन का काम शुरू कर दिया। उस प्रोजेक्टर रूम में 3 मशीनें लगी हुई थी। एक मशीन का काम ख़त्म करके मैं दूसरी मशीन का काम स्टार्ट किया। तभी मुझे लगा कि मशीन रूम में कोई और भी है। मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया। ऑपरेटर के घर जाने के बाद पूरा सिनेमा हॉल मैं और एक चौकीदार था, लेकिन मैं तो मशीन रूम में था, चौकीदार तो गेट पर होना चाहिए। अभी मैं सोच ही रहा था कि किसी का ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आई। मैं चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। मैं तब बोला, भाई कौन है? भाई चौकीदार आप हो क्या? लेकिन एकदम सन्नाटा हो गया। मैं फिर बोला, अरे भाई मजाक मत करो, मुझे काम करने दो। तभी लगा कि पाजेब की घुंघरू की आवाज़ आ रही है, रूम से बाहर बालकनी की तरफ जा रही है। मैं चौंक गया। इस टाइम रात का 2 बज रहा था और इस सुनसान सिनेमा हॉल में मैं लड़की कहाँ से आ गई भाई? मैं जिधर से आवाज़ आई मैं भी उत्सुकता बस चल दिया। सीढ़ियों से उतर कर मैं बालकनी की गेट पर आवाज़ का अंदाज़ा लगा ही रहा था, लेकिन आवाज़ बंद हो गई। मैं बालकनी की गेट खोलकर अंदर सेटिंग एरिया की तरफ चला गया और हॉल की लाइट जल रही थी, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर वापस मशीन रूम में आ गया, अपना काम शुरू कर दिया। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। अभी अपना काम करते वक्त लगभग 10 मिनट हुआ था, तभी अचानक एक कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर मुड़कर देखा
जो कुर्सी पर मैं अपना बैग रखा था वही कुर्सी अपने आप सरक रही थी। मैं सोचा कुर्सी अपने आप कैसे चल रही है भाई, सोचने की बात है। तो मैं उठा, उस कुर्सी को जिस पर मेरा बैग रखा था मैं दोबारा उसी जगह खींच लाया और अपने काम में लग गया। लेकिन कुर्सी पर निगाह बनाए हुए था। फिर वो कुर्सी अपने आप घसीटने लगी और गेट के पास पहुंच गई। मैं और दौड़ा और कुर्सी पर से अपना बैग उठा लिया, क्योंकि उसमें मेरा ज़रूरी सामान था और पैसे वगैरह थे। लेकिन मैं डरा नहीं, लेकिन सोच ही रहा था कि आज के 21वीं सदी में और साइंस के ज़माने में ये क्या हो रहा है। मैं अपना काम छोड़ दिया। माहौल बिल्कुल उदासी का हो गया और लग रहा था कि मैं शिमला पहुंच गया हूं। एकदम मशीन रूम ठंडा हो गया और मेरा मन एकदम बेचैन हो गया। तभी वह कुर्सी अपने आप चलकर अपनी जगह आ गई और किसी लड़की का रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम डर गया। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बोलना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मैं मन ही मन में सोच रहा था। फिर वो लड़की जो रो रही थी वो अचानक रोना बंद कर दिया और एकदम सन्नाटा हो गया। फिर वह पाजेब की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर कर जा रही हो। मैं समझ गया कि यहाँ पर भूतिया चक्कर है और मैं भी नीचे की तरफ चल दिया। मैं 2-2 सीढ़ियाँ एक साथ उतर रहा था। एकदम नीचे आ गया तो मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। मैं चौकीदार का आवाज़ लगाई, चौकीदार चौकीदार, लेकिन चौकीदार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मेन गेट की तरफ गया और गेट खोलने की कोशिश की तो गेट नहीं खुला। गेट बाहर से बंद था। चौकीदार बाहर गेट बंद करके चला गया था। अब मैं क्या करूं? मैं एकदम डर गया। कंपाउंड से नज़र दौड़ाने लगा कि मेरी कहीं बैठ सकूं। तभी मुझे एक कोने में एक कुर्सी नज़र आई। रात का तो टाइम था, लेकिन कंपाउंड में लाइट थी, लाइट लैंप जल रहे थे। मैं उस कुर्सी की तरफ बढ़ा, तभी देखा कि कुर्सी पर एक लड़की साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए बैठी हुई थी। मैं उस लड़की को देख कर के बहुत डर गया। अचानक लगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और मेरे सारे अंग काम करना बंद कर दिए। मैं एकदम समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। एकदम आंखें मेरी बंद सी होने लगी, दिमाग काम करना बंद कर दिया। तभी मुझे लगा कि बिजली की ज़ोर से आवाज़ आई कड़कने की और तेज़ लाइट सी महसूस हुई और मैं ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो चौकीदार मुझे उठा रहा था, ज़ोर ज़ोर से झकझोर रहा था, साहेब उठो, साहेब उठो। मैं हड़बड़ा करके उठ बैठा। मैं देखा आंखें खोल करके तो सुबह की लाली आसमान में बिखर रही थी। मुझे रात का सारा माजरा आंखों में घूमने लगा। मैंने चौकीदार से डरते डरते पूछा कि भाई चौकीदार, यहाँ पर भूत प्रेत का कोई चक्कर है क्या? चौकीदार बोला, साहब हम तो नया हैं, लेकिन मैं पहले वाले चौकीदार से पूछा था कि ऐसा कुछ है तो नहीं ना। तो चौकीदार बोला था कि कभी कभी रात में एक लड़की को घूमने की आवाज़ आती है, कभी कभी पाजेब की आवाज़ आती है, लेकिन लड़की ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो महीनों में कभी कभी किसी रात को आवाज़ आती है, लेकिन चौकीदार बोला है कि डरने कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं तो ऐसी घटना आज तक देखा नहीं था। मैं तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। नहीं भैया, अब मैं अपना दिन में काम ख़त्म करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से निकल दूँगा। थोड़ी देर में ऑपरेटर भी आ गया। मैं ऑपरेटर को बहुत गुस्सा हुआ कि भाई तुम तो सुबह के 4 बजे आ रहे थे, अब बज रहा है सुबह का 6:30। ऑपरेटर बोला, सर मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी, मैं सारी रात यहाँ से जगता रहा, इसके बाद मेरे को झपकी आ गई। तो जैसे झपकी खुली मैं आ गया आपके पास में और चाय भी लाया हूँ। मैंने
ऑपरेटर से पूछा कि भाई तुम तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से हो, ऐसे कोई भूत प्रेत का साया है यहाँ पर? ऑपरेटर बोला, साहब कभी कभी नाइट शो में मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आया, मैं डरा भी नहीं आज तक। मैं बजरंगबली का ताबीज़ अपने गले में पहन कर रखता हूँ, तो ऐसे मेरे को कोई साया नज़र नहीं आया, लेकिन सुना हूँ, लेकिन महसूस ज़रूर किया हूँ। मैं अपना सुबह में सारा काम ख़त्म करके और वहाँ से मैं निकल लिया। चलो जान बची तो लाखों पाए। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।